अगर मैं आपसे पूछूं कि भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए सबसे बड़ा प्रमाण क्या है, तो शायद आपका जवाब होगा भारतीय पासपोर्ट। लेकिन अगर क्या हो कि भारतीय सरकार कहे कि भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है, आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्या करोड़ों भारतीयों को अब चिंता करने की जरूरत है कि वो अपनी नागरिकता कैसे साबित करेंगे? आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। नॉलेज फायर। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज फायर। हाल ही में विदेश मंत्रालय के एक बयान ने पूरे सोशल मीडिया पर तहलका छेड़ दी है, जिसमें कहा गया है कि भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है, बल्कि पासपोर्ट विदेश यात्रा करने का सिर्फ एक दस्तावेज है। अब सवाल उठता है कि पासपोर्ट अगर नागरिकता का सबूत नहीं है तो फिर नागरिकता का सबूत आखिर क्या है और इसको किस तरीके से साबित किया जाएगा। आज हम इसी मुद्दे की सच्चाई को समझेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। एक रिपोर्ट से सामने आया है कि विदेश मंत्रालय का कहना है, जो विदेश मंत्रालय के अधिकारी हैं उनका कहना है कि भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन पासपोर्ट यात्राओं को सुलभ और आसान बनाने के लिए बनाया जाता है, जिससे कि आप किसी भी विदेश यात्रा को करने में वहां पर अपनी पहचान, अपनी राष्ट्रीयता दिखा सकें। यह दस्तावेज विदेशों में आपकी पहचान को साबित करता है, आपकी राष्ट्रीयता बताता है, लेकिन कानूनी रूप से इसको नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता। यानी सरकार का कहना है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण तो है, लेकिन इसे अंतिम रूप से नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। जरूरत पड़ने पर अन्य कानूनी दस्तावेज जो नागरिकता साबित करते हो उनको भी चेक किया जा सकता है। अब यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि पासपोर्ट जारी करने से पहले पुलिस और अन्य एजेंसियों द्वारा सत्यापन किया जाता है, वेरिफिकेशन किया जाता है, उसके बाद पासपोर्ट जारी किया जाता है। इसलिए आमतौर पर पासपोर्ट भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है। लेकिन विदेश मंत्रालय का कहना है कि इसका मुख्य उद्देश्य यात्रा करना है, नागरिकता का अंतिम प्रमाण देना नहीं है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर यही मुद्दा एक बहस का बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। कई लोगों ने सवाल उठाया है कि जब पासपोर्ट बनाने के लिए नागरिकता की जांच होती है तो फिर उसे नागरिकता का प्रमाण क्यों नहीं माना जाता। दरअसल कानून में नागरिकता और यात्रा दस्तावेज दो अलग अलग अवधारणाएं हैं। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि यानी कि जो कानूनी व्यवस्था है उसमें पासपोर्ट और यात्रा करना दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। यानी कि आपका पासपोर्ट जो है वो एक आपका पहचान का एक कागज है, दस्तावेज है, और यात्रा करना उस कागज के बेस पे आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। यानी कि जैसे हम वीजा लेते हैं तो वीजे के लिए हमारा एक कागज तैयार होता है, तो वही कागज हम लगाकर उस देश का क्या कहते हैं उस देश जा सकते हैं, उस कुछ टाइम रह सकते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारा पासपोर्ट होता है ये एक तरीके से हमारे वहां पे जाने के लिए कि हम कहाँ से आए हैं उसका एक प्रमाण होता है। किसी व्यक्ति की नागरिकता से जुड़े विवाद की स्थिति में सरकार जन्म प्रमाण पत्र, नागरिकता प्रमाण पत्र, वंशावली रिकॉर्ड और अन्य कानूनी दस्तावेजों की जांच कर सकती है। यानी कि अगर आप किसी नागरिक की नागरिकता को देखना है तो उसके लिए पासपोर्ट के अलावा अन्य दस्तावेज जो मैंने बताए हैं वो भी देखे जा सकते हैं। अगर किसी के अंदर कहीं कोई शक की या किसी अन्य ऐसी गुंजाइश आती है कि भाई अन्य दस्तावेज देखना अनिवार्य होते हैं, तो सरकार इस तरीके से उन दस्तावेजों को भी देख सकती है।
जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एकल नागरिकता वाला देश है, यानी कि भारत के अंदर आप दोहरी नागरिकता नहीं ले सकते। भारत जो है सिर्फ अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप किसी अन्य देश के नागरिक नहीं हो सकते, और अगर आप किसी अन्य देश के नागरिक हैं तो आप भारत के नागरिक नहीं हो सकते। कई देशों के अंदर दोहरी नागरिकता का चलन होता है, यानी कि हम इस देश के नागरिक भी हैं और इस देश के नागरिक भी हैं, यानी कि दोनों देशों के अंदर रह सकते हैं। लेकिन भारत के अंदर ऐसा नहीं है। भारत के अंदर सिर्फ ऐसा है, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप भारत के ही नागरिक रहेंगे। लेकिन अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता के लिए अप्लाई कर देते हैं और आप वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं तो उस स्थिति में भारत की नागरिकता आपके नागरिकता खत्म हो जाती है, यानी कि आप भारत के नागरिक नहीं कहलाते हैं, फिर आप उस देश के नागरिक कहलाएंगे। इसलिए भारत को एकल नागरिकता वाला देश कहा जाता है। हाल ही में नागरिकता नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत कुछ मामलों में विदेशी पासपोर्ट की जानकारी देना अनिवार्य है। यानी कि मान लीजिए भारतीय नागरिकता और पासपोर्ट का जो अधिनियम है उसके अंदर कुछ संशोधन किए गए हैं। यदि आपके पास एक से ज्यादा पासपोर्ट है या अन्य किसी देश का भी पासपोर्ट है आपके पास, तो उसकी जानकारी आपको देना अनिवार्य है। अगर यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, आप उसकी जानकारी नहीं देते हैं और आप दो पासपोर्ट चलाते हैं तो आपके ऊपर कानून की धाराओं के अंतर्गत, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए आपको दंडात्मक और आर्थिक दंड से दोनों से आपको सजा दी जा सकती है। इसलिए अगर किसी के पास भी दो पासपोर्ट है या उसके पास किसी अन्य देश का भी पासपोर्ट है तो आप उसको सरेंडर कर दें। ये आपके लिए एक भविष्य के लिए एक बहुत अच्छा वो है कि अगर आप उसको अपने आप सरेंडर करते हैं तो उसमें आप कानूनी जो कार्रवाई होती है उनसे बच सकते हैं। अगर आप ये रखते हैं तो ये कानूनी रूप से देखो गैर कानूनी तो है ही। अगर भाई आप एक से ज्यादा दो सरकारी डॉक्यूमेंट अपने पास रखते हैं उसी चीज के, तो ये गैर कानूनी तो होते ही। और जब गैर कानूनी तरीके से आप दो डॉक्यूमेंट रखेंगे तो यानी कि आप कोई ना कोई फ्रॉड कर रहे हैं, तो उसमें आप पे कानूनी कार्रवाई लाजमी होती है। ठीक है, तो दोस्तों अगर किसी के पास दो पासपोर्ट है तो आप उसको सरेंडर कर दें। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार को भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए पासपोर्ट को पूर्ण प्रमाण माना जाना चाहिए, या सरकार ने जो स्पष्टीकरण दिया है वो सरकार की राय सही है? तो इसमें आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरीके की आपको जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, मेरा आपसे एक निवेदन है कि ये देश हम सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए अपने आसपास गंदगी ना फैलाएं, कूड़ा ना फैलाएं, अपने आसपास सफाई व्यवस्था बनाए रखें। आप भी स्वस्थ रहें और जी देश भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।